हाय एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3 का रिमझिम बुक से चैप्टर 2 सेखीबाज मक्खी नामक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये एक स्टोरी है, एक मक्खी की कहानी है जो कि वो जाके एक शेर को परेशान करती है। शेर उससे परेशान होके कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गई, तो मक्खी को घमंड हो जाता है। इस तरह की एक कहानी है। चलिए हम इस कहानी को रीड करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उल्टी उल्टी वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। एक जो मक्खी है वो शेर क्योंकि 2-3 दिन से नहाया नहीं था, वो गंदा नहाया ना रहो तो हमारे बॉडी से स्मेल आती रहती है, तो इसमें वही कहा गया। शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी उसके कान के पास आके भिन भिन की आवाज़ करने लगी। पहले तो शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। जब वो भिन भिन की आवाज़ सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया और शेर ने मक्खी को डांटा, मक्खी के ऊपर दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना मैं अभी तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। तो मक्खी कहती है, ऐसी भाषा शोभा नहीं देती क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जाओ वरना अभी। तो वो कहता है कि चुप हो जाओ वरना अभी। तो मक्खी बीच में बोल पड़ती है, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी कहती है, क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी तुम्हारे दहाड़ से, जो मुझे इतना डांट रहे हो? मार के दिखाओ, इतनी हिम्मत है तो। फिर आग बबूला हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। जब वो मक्खी को मारना आसान, क्योंकि आपको अगर कोई मक्खी परेशान कर रही हो, आप उसको मारने के लिए दौड़ोगे तो उतना तेज़ी से उड़ जाएगी, तो आप जहाँ उसको मारोगे वहीं आपको चोट आ जाएगी। अगर आप अपने आप को मार रहे हो तो आपको चोट आएगी, दूसरे के ऊपर अगर मक्खी बैठी है तो आप उसको मार रहे हो तो उसको भी चोट लग जाएगी। तो इस तरह शेर ने जब कान के पास पंजा मारा, वहाँ बैठी थी मक्खी, तो उसका कान छिल गया, और जब नाक पे बैठी, नाक पे मारा तो नाक भी उसकी छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। जब मक्खी उसके हर जगह उसके बॉडी पे बैठती रहती थी, तो वहाँ पे वो उसको पंजा मारता और खुद ही उसको लग जाता, क्योंकि मक्खी वहाँ से उड़ जाती थी। जब शेर एकदम परेशान हो गया तो जो मक्खी थी उससे कहा कि तुम जीत गई बहन, मक्खी बहन तुम जीत गई, मैं तो हार गया, अब तुम मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। जैसे हम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब बहुत हो गया, आप ही जीते, आपकी जिसमें खुशी है आप मान लो आप जीत गए हो, हम तो हारे ही हैं। ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही शेर ने कहा। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। तो अब जंगल के राजा ने शेर ने कह दिया कि मैं हार गया, तुम जीती। तो मक्खी को घमंड हो गया, तो शेर से कहती है, मुझे प्रणाम कर, क्योंकि मैंने जंगल के राजा को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। शेर ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे।
हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। पहले उसको शेर मिलता है, शेर उससे हार मान लेता है, और जब हाथी मिलता है, हाथी से वो कहती प्रणाम करे, तो हाथी सोचता है इस बेवकूफ़ से कौन बहस करे, तो वो भी प्रणाम करके चला जाता है। अब उसे लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी को भी वो वही कहती है कि मुझे प्रणाम कर, मैं तो जंगल के राजा और हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे से बोली। लोमड़ी तो चालाक ही होती है, तो वो धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों वह और अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो ये हमारी कहानी है, ये हमारी स्टोरी है, जिसके राइटर हैं योगेश जोशी जी। इसमें जो लोमड़ी के पास जब वो गई, उसको कहा कि मुझे प्रणाम कर। लोमड़ी तो बहुत तेज दिमाग की होती है, उसने अपना दिमाग लगाया कि जो मक्खी है, इसका जो दिमाग अभी ये जो बहुत इसमें घमंड आ गया है, इसको हम ख़त्म करते हैं। उसने इस तरह कहा है, जो मकड़ी है वो तुमको गाली दे रही, क्योंकि मकड़ी बहुत बड़ा सा जाला लगाए रहती है, तो उसके जाले में जो भी मक्खी, जो भी मच्छर फंस जाते हैं, तो उनका निकलना मुश्किल होता है। इसलिए उसने कहा कि जो मकड़ी है वो तुमको गाली दे रही। और मक्खी ने कुछ सोचा नहीं, वो तो बहुत घमंड में थी कि मैं तो सबसे सुप्रीम हूँ, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, तो मेरे पास इतना पावर है, मैं किसी को भी ख़त्म कर सकती हूँ, किसी को भी हरा सकती हूँ। इसलिए वो बिना सोचे समझे मकड़ी के जाले में चली गई और जाके वहाँ पे फंस गई। तो इस तरह वहाँ पे फंसती चली गई और जो लोमड़ी थी वो खुश हो गई, वो मुस्कुराती हुई चलती बनी। मक्खी का घमंड था वो चूर हो गया और वो हार गई। इस तरह ये प्यारी सी स्टोरी है। इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी छोटी सी जीत पे, किसी बात पे हमें बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक चीज़ से, आपको किसी चीज़ से आप जीत गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ से सुप्रीम हैं। अपना काम कुछ भी सोच समझ के करिए, जिससे आगे हम किसी ऐसे मैटर में, किसी चीज़ में ना फंसे जिसके लिए हमें पछताना पड़े। तो ये हमारी आज की स्टोरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।